राजकीय महाविद्यालय सिकराय में बीए विभाग के नियमित विद्यार्थियों का ऑनलाइन कक्षाओं में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि प्रिय विद्यार्थियों, आपको पूर्व में नास्तिक दर्शन से संबंधित चारवाक जैन दर्शन के बारे में संक्षिप्त अध्ययन करवाया था। आज हम नास्तिक दर्शन के क्रम में बौद्ध दर्शन का संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। नास्तिक दर्शन तीन होते हैं या तीन है: चारवाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। नास्तिक से तात्पर्य यह है कि हिंदू परंपरा में जो देवताओं में विश्वास नहीं करते हैं और दार्शनिक परंपरा में जो वेदों में विश्वास नहीं करते हैं, और आस्तिक दर्शन हिंदू परंपरा के अनुसार जो देवी देवताओं में विश्वास करते हैं, अर्थात दार्शनिक परंपरा के अनुसार जो वेदों में विश्वास करते हैं। बौद्ध दर्शन के बारे में संक्षिप्त में अध्ययन या टिप्पणी। इस प्रकार का प्रश्न आपके राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षा में आ सकता है। गौतम बुद्ध के उपदेशों से बौद्ध दर्शन की परंपरा प्रारंभ हुई। गौतम बुद्ध मनुष्य के रोग, जरा, मृत्यु आदि दुखों को देखकर अत्यंत दुखी हुए। अतः उन्होंने वर्षों तक तपस्या की। अंत में उन्हें बोधि या ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसका सार इनके निम्न चार आर्य सत्यों में पाया जाता है। पहला है दुख है, दूसरा है दुख का कारण है, तीसरा दुख का अंत है तथा चौथा दुख दूर करने का उपाय। बौद्ध दर्शन के अनुसार दुख को दूर करने के 8 उपाय हैं। इन्हें अष्ट मार्ग अर्थात अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाग, सम्यक कर्म, चतुर्थ पंचम सम्यक आजीव, छठा सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति और आठवां सम्यक समाधि। इनसे अविद्या तथा तृष्णा दूर होकर निर्मल बुद्धि, दृढ़ता तथा शांति मिलती है। इस प्रकार दुख का पूर्ण विनाश होता है और पुनर्जन्म की संभावना नहीं रह जाती है। यह अवस्था निर्माण कहलाती है। निर्माण मोक्ष अर्थात अपवर्ग कहलाती है। बौद्ध दर्शन के संप्रदाय भारतवर्ष में तथा अन्य देशों में भी महात्मा बुद्ध के अनेक अनुयायी हुए हैं। अनुयायियों ने बुद्ध की शिक्षाओं के अंतर्निहित दार्शनिक विचारों की अपनी अपनी समझ के अनुसार व्याख्या की है और आगे चलकर भारत में 4 मत या 4 संप्रदाय विख्यात हुए। पहला है माध्यमिक मत अर्थात शून्यवाद। इस मत के अनुसार यह संसार शून्य है। बाह्य तथा अंतर सभी विषय असत है, इसलिए इस मत को शून्यवाद कहते हैं। योगाचार मत या विज्ञानवाद। इस मत के अनुसार सभी बाह्य पदार्थ
या भारी पदार्थ असत है। जो वस्तु दिखाई देती है वह चित्त की एक प्रतीति मात्र है, किंतु चित्त के अस्तित्व में कोई संदेह नहीं हो सकता। इस मत को विज्ञानवाद कहते हैं। स्वतांत्रिक मत। इस मत के अनुसार बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रकार की प्रतीतियां सत्य है। इस मत में किसी वस्तु को जब हम देखते हैं तब वस्तुतः वस्तु के मानसिक आकार को ही प्रमथ प्रमथ प्रथमतः प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। उस आकार से उसके कारण और वह बाह्य वस्तु का अनुमान कर लेते हैं। इस प्रकार हम बाह्य वस्तुओं का अनुमान कर सकते हैं। इसे ब्रह्मानुमेयवाद कहते हैं। चतुर्थ, वैभाषिक मत। इस मत में तथा स्वतांत्रिक मत में बहुत कुछ समानता है। दोनों मतों के अनुसार सभी प्रतीतियां सत्य है, किंतु बाह्य पदार्थों के ज्ञान की प्रक्रिया में मतभेद है। वैभाषिकों के अनुसार बाह्य वस्तुओं को ही प्रत्यक्ष देखते हैं। भारी वस्तुओं का ज्ञान हमें मानसिक चित्रों या प्रतिरूपों के द्वारा अनुमान से नहीं होता। इस मत को बाह्य प्रत्यक्षवाद कहते हैं। धार्मिक प्रश्नों को लेकर बौद्ध मत में दो प्रसिद्ध संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ, हीनयान और महायान। हीनयान अधिकतर दक्षिण भारत, श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड आदि देशों में प्रचलित है। महायान मुख्यतः तिब्बत, चीन तथा जापान में प्रचलित है। शून्यवाद तथा विज्ञानवाद महायान के अंतर्गत और स्वतांत्रिक तथा वैभाषिक हीनयान के अंतर्गत है। दोनों संप्रदायों में इस बात को लेकर मतभेद है, निर्माण का क्या उद्देश्य है। हीनयान के अनुसार निर्माण के इसलिए अभीष्ट है कि उसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने दुखों का अंत कर सकता है, किंतु महायान के अनुसार निर्माण का उद्देश्य केवल अपना ही अंत करना नहीं है, वरं पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है, जिसकी सहायता से दुख त्रस्त सभी प्राणियों को दुख से मुक्त किया जा सके। धन्यवाद।